हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लास में। जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था उसमें हमने बताया था चालक तार और केबल के बारे में, तथा उसमें कोर और स्टैंडर्ड कोर और बस बार के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाकर अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस पर यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसी जो चैप्टर में हमारा जो केबल्स के बारे में हम बात करेंगे, आज हम एक महत्वपूर्ण केबल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्म्ड केबल। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आर्म्ड केबल का जो आर्मर्ड केबल है इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये बहुत ही पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। तो देखिए इस केबल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। तो पहला पॉइंट इसमें पॉइंट लिखते हैं, इस केबल का उपयोग यांत्रिक यानी मैकेनिकल यांत्रिक सेफ्टी यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस केबल का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें मैकेनिकल सेफ्टी की, जैसे जहां पर चोट वगैरह हो या अंडरग्राउंड हो, वहां पर इस केबल का यूज किया जाता है, यांत्रिक आर्मड केबल का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे, जो आर्मड केबल है इसको बनी कैसे होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इस आर्मड केबल पर हम लेड की एक परत चढ़ा देते हैं जिसके कारण यह यांत्रिक सहन करने के लिए एलिजिबल होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन यहाँ आता है कि आर्म्ड जो केबल पर होती है किस पदार्थ की परत को चढ़ाया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट, आर्म्ड केबल पर हमेशा लेड यानी पीबी की एक परत चढ़ा दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। इस केबल को बनाने के लिए हम केबल पर लेड यानी स्टूडेंट पीबी लेड यानी पीबी की एक परत चढ़ा दी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट कि जो आर्म्ड केबल है इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली इसमें हम क्या करते हैं प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसकी परत चढ़ा देते हैं, लेड की इस पर परत चढ़ा देते हैं। तो आई होप जैसे आपको समझ में आ गया हो कि आर्म्ड केबल क्या होती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया हुआ। अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट फ्लेक्सिबल केबल। एक आती बहुत ही इंपॉर्टेंट केबल है, इसका नाम है प्यारे स्टूडेंट फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल का मतलब क्या है, जो प्यारे स्टूडेंट होती है हमारी एक फ्लेक्सिबल केबल के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल केबल। जो फ्लेक्सिबल केबल है प्यारे स्टूडेंट इसका नाम ही है यानी लचीलीदार केबल। तो प्यारे स्टूडेंट इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं और ये कैसे बनी होती है इसके बारे में अति आवश्यक है। फ्लेक्सिबल केबल या इसे हम लचीलीदार केबल्स कहते हैं। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं, यह बहुत ही लचीली होती है, यह बहुत ही लचीली केबल होती है। तो जैसे इसका नाम ही फ्लेक्सिबल है तो ये बहुत ही लचीली केबल होती है यानी फ्लेक्सिबल होती है। अब इसका प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे इसका यूज कहाँ है और ये किस प्रकार बनी होती है। यह बहुत ही महीन तारों के समूहों से मिलकर बनाई जाती है। तो आई होप सभी ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा स्टूडेंट कि जैसे हमें पता चल गया कि जो फ्लेक्सिबल केबल है ये बहुत ही लचीली होती है और बहुत ही पतले पतले तारों के समूह से मिलकर बनाई जाती है। तो जैसे मैं ऊपर का रफ कर देते हैं प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक आपने सभी ने नोट कर लिया होगा इसके बारे में कि जो फ्लेक्सिबल केबल होती है ये बहुत ही महीन होती है और महीन तारों से मिलकर इसको बनाया जाता है। अब जैसे प्यारे स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं, इसके बाद जैसे हमने ये फ्लेक्सिबल केबल के बारे में हमने बता दिया कि बहुत ही महीन होती है और इसका यूज हम बहुत ही जहां फ्लेक्सिबल जरूरत होती है, बहुत ही उसको मोड़ की जरूरत होती है, वहां पर हम फ्लेक्सिबल केबल का आसानी से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, एक टॉपिक आता है कि विद्युत सहायक सामग्री क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज,
इलेक्ट्रिकल एसेसरीज मटेरियल्स क्या होता है, विद्युत सहायक सामग्री क्या होता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो सामग्री होती हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल में जितने भी उपकरण जैसे आते हैं, होल्डर है आपके, स्विच हैं, फ्यूज हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, विद्युत सहायक सामग्री। होल्डर हो गया, बोर्ड हो गया, स्विच हो गए, सॉकेट हो गए, ये सारे हमारे किस में आते हैं प्यारे स्टूडेंट, विद्युत सहायक सामग्री में आते हैं। तो हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट विद्युत सहायक सामग्री, विद्युत सहायक सामग्री के बारे में बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि विद्युत सहायक सामग्री क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज मटेरियल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में तार के अलावा, जो तार या केबल के अलावा जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, विद्युत सहायक सामग्री कहते हैं। तो क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत वायरिंग में तार या केबल के अतिरिक्त, ये क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, के अतिरिक्त जिन, तो प्यारे स्टूडेंट हमने क्या सुना कि विद्युत वायरिंग में तार या केबल के अतिरिक्त जो सामग्री प्रयोग की जाती है विद्युत सहायक सामग्री कहलाती है। स्टूडेंट क्या कहलाती है, विद्युत सहायक सामग्री कहलाती है। तो जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट बात करी कि जो विद्युत वायरिंग में तार या केबल के अतिरिक्त जो हम चीजों का यूज करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कहते हैं। जैसे प्यारे स्टूडेंट कि इससे क्या हुआ कि जैसे हमारा केबल और तार के अलावा जैसे हम सॉकेट है, स्विच है, होल्डर है, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट है, बहुत सी जो सामग्री का जो यूज किया जाता है प्यारे स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कहलाता है। और हमें सभी स्टूडेंट को एक चैप्टर और भी पढ़ना है बहुत बेहतरीन से, उसका नाम ही है विद्युत सहायक सामग्री। उसमें जो आपको क्लियरिटी प्यारे स्टूडेंट पूरा आपको वहां पर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में बताया जाएगा कि फ्यूज क्या होता है, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, स्विच क्या होता है, स्विच कितने प्रकार के होते हैं, सॉकेट कितने होते हैं, सामान्य सॉकेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सॉकेट कहां पर प्रयोग किया जाते हैं, और होल्डर क्या होता है, होल्डर कितने प्रकार के होते हैं, पेंडेंट होल्डर क्या होता है, टम्बलर स्विच क्या होता है, बहुत सारी चीज हम इसका स्पेशली एक चैप्टर हमें पढ़ना है। फिलहाल प्यारे स्टूडेंट हमने सिर्फ इसमें यह बताया कि विद्युत सहायक सामग्री होता क्या चीज है। चलिए प्यारे स्टूडेंट अब आगे बात करते हैं। तो जैसे इसके उपयोग हम बात करें, विद्युत सहायक सामग्री के क्या उपयोग हैं या क्या इसके उदाहरण हैं, आगे हम बात कर सकते हैं इसके। जैसे उपयोग हो गया स्विच, क्या हो गया प्यारे स्टूडेंट, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, होल्डर हो गया प्यारे स्टूडेंट, फ्यूज हो गया। ये आपके क्या आते हैं प्यारे स्टूडेंट, आप इन्हें क्या कर सकते हैं, उदाहरण यानी एग्जाम्पल हम बात करें, स्विच, सॉकेट, होल्डर, फ्यूज, ये सारी चीज आपके किस में आते हैं, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के रूप में। मेन स्विच बोर्ड वगैरह ETC, ये जो जितनी भी मटेरियल्स हैं ये हमारा इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में आता है प्यारे स्टूडेंट। किस में आता है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के रूप में आता है। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं तार क्या होता है, वायर, जिसमें हमने बताया था कि तार क्या होता है, जो केबल्स का एक लेयर होता है, बेयर होता है, उसे हम तार कहते हैं। आज हम बात करेंगे तार और उसके प्रकार के बारे में। जैसे हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो तार होता है वो चालक का एक बेयर जो होता है उसे हम वायर कहते हैं। पर ये तार भी कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम बात करें। तो यहां तक सभी स्टूडेंट ने नोट कर लिया होगा। अब अगला टॉपिक है तार और उसके प्रकार, यानी वायर एंड टाइप्स ऑफ वायर, यानी तार क्या होता है और तार के प्रकार। तो जितने भी स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट हैं और भी वायरमैन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए, सभी के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल थ्योरी के रूप में। आप इन चीजों को जब एक बार आप थ्योरी का अच्छे से क्लियर होगी तो आपको आसानी से MCQ लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट तार और उसके प्रकार। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है तार और उसके प्रकार। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमने बात किया था कि तार के बारे में, तो हमने बता दिया कि जो एक बेयर वायर होता है, जो नंगा वायर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तार। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हम इसका एक टाइप्स पढ़ते हैं। नंबर 1 जो टाइप होता है नंगा तांबे का
तार, बेयर ऑफ कॉपर वायर, बेयर ऑफ कॉपर वायर, नंगा तांबे का तार होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह जो होता है इसके बारे में, तो यह एक कठोर खींचा गया तांबे का तार होता है। ये बहुत ही कठोर होता है और खींचा गया तांबे का तार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नंगा तांबे का तार बोलते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। और अगला पॉइंट जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो मोस्टली जो हम ट्रांसमिशन लाइन में या ओवरहेड लाइन में जो वायर यूज करते हैं वो बेयर कॉपर वायर या फिर कहीं कहीं हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। आगे जब हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहां स्टूडेंट आपको क्लियर पता चलेगा हम तांबे का यूज क्यों करते हैं और एल्युमिनियम का क्यों करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन में है हम किस वायर का यूज वहां पर प्रॉपर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वहां पर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होते हैं, वहां पर कभी कभी आंसर कठोर कर्षित तांबे यानी बेयर वायर कॉपर का भी यूज किया जाता है, या कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर एल्युमिनियम को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। बट प्यारे स्टूडेंट होता क्या है कि जहां पर अगर एल्युमिनियम और कॉपर दोनों ही ऑप्शन हो तो वहां पर हम एल्युमिनियम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल वो एल्युमिनियम होती है और सस्ती होती है, कॉस्ट चिप में होती है और उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इसलिए हम एल्युमिनियम को स्टील के साथ मिलाकर ओवरहेड लाइन में ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इसके बारे में जब हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का वाला टॉपिक पढ़ेंगे जब आसानी से वहां पर क्लियर होगा। तो यह एक कठोर खींचा गया तांबे का तार होता है। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट इसका यूज कहां होता है। तो प्यारे स्टूडेंट ओवरहेड लाइन में 6 से 8 SWG, जैसे प्यारे स्टूडेंट ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये क्या होता है, तार का व्यास नापने वाला है 6 से 8 SWG। तो ओवरहेड लाइन में 6 से 8 SWG तार का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, का प्रयोग किया जाता है। तो जो बेयर वायर कॉपर होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है प्यारे स्टूडेंट, ओवरहेड लाइन में 6 से 8 स्टैंडर्ड वायर गेज तार का प्रयोग किया जाता है। SWG यहाँ पर जो शो करता है वो तार का व्यास नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि 6 से 8 SWG तार का ही हम यूज करते हैं ओवरहेड लाइन में। तो यहाँ तक प्यारे स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम एक एक वायर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बेयर वायर कॉपर के बारे में, हम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। और इसके क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, वातावरण के प्रभाव से तांबे के तार को बचाने के लिए उस पर तांबे के तार को वातावरण के प्रभाव से तांबे के तार को बचाने के लिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है। बचाने के लिए उस पर एसन यानी टिन की कोटिंग कर दी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट कि जो भी कोई कॉपर वायर है उसको वातावरण से मुक्त करने के लिए हम किस पदार्थ की उस पर कोटिंग करते हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत ही क्वेश्चन कई बार एग्जामों में अच्छे एग्जाम में आया कि टिन की कोटिंग करने से वो वातावरण प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो आई होप आपको प्यारे स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बेयर वायर के बारे में अच्छे से आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ तक सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे से इसको नोट कर लें। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ नोट चीज हम बात करेंगे। जैसे हमने बेयर वायर कॉपर के बारे में पढ़ा, कुछ हम नोट पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम के तहत हमें कुछ आते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे कि घरेलू वायरिंग में कितने SWG का होता है, अर्थिंग में कौन सा होता है, ओवरहेड लाइन में ACSCR तार का उपयोग क्यों किया जाता है, कठोर कर्षित तांबे का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसके बहुत सारे जवाब जो हम नोट पॉइंट्स में आपको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट्स में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला नोट पॉइंट है घरेलू वायरिंग में, ये क्वेश्चन यहां से बहुत आता है प्यारे स्टूडेंट। घरेलू वायरिंग में 14 से 16 SWG के, तो क्या प्यारे स्टूडेंट घरेलू वायरिंग में 14 से 16 SWG के
कॉपर यानी ताम्र, कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट कि जैसे हमने बताया था ओवरहेड लाइन में, तो पहले जैसे हमने बताया था कि जो ओवरहेड लाइन में जो यूज किया जाता है प्यारे स्टूडेंट, वो सिर्फ 6 से 8 SWG का बेयर कॉपर वायर का यूज किया जाता है, जबकि प्यारे स्टूडेंट घरेलू वायरिंग में हम 14 से 16 SWG मैंने पहले ही बताया था प्यारे स्टूडेंट, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज यानी तार का व्यास नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसे हम SWG कहते हैं। ये हमने इसकी सारी वीडियो इससे पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने पहले पढ़ाया था व्यावसायिक सुरक्षा और औजार वाला, वहां पर आपको इसको वीडियो को देखने से फुल डिटेल आपको SWG के बारे में पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट है, चालक को, चालक यानी कंडक्टर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में यूपीपीसीएल वगैरह में आता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो कंडक्टर होता है उसको नमी से बचाने के लिए, देखिए प्यारे स्टूडेंट 2 क्वेश्चन होते हैं। अगर चालक को हम वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए हम उस पर एक टिन की कोटिंग का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट, उस पर एक परत को हम लेयर चढ़ा देते हैं जिससे उस पर वातावरण यानी ऑक्सीजन वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन यही बनता है कि चालक पर नमी से बचाने के लिए, अगर वो पूछता है चालक को नमी से बचाने पर हम उसकी किस पदार्थ की कोटिंग करते हैं, तो वहां पर होगा बहुत सारे एल्युमिनियम की, तो आप उस पर जो कोटिंग करते हैं वो करते हैं प्यारे स्टूडेंट जिंक की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक को, चालक का मतलब प्यारे स्टूडेंट तार को, चालक को नमी से बचाने के लिए उस पर हम जिंक यानी ZN यानी जस्ता बोलते हैं जिसे प्यारे स्टूडेंट, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो चालक पदार्थ है उस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपने बहुत सारे बड़े बड़े पोल्स देखे होंगे और वो पोल कभी भी नमी के कारण उस पर जंग नहीं लगती है, तो उसका रीजन ही क्या होता है कि हम उस पर एक पेंट आता है जो जिंक पदार्थ है उसकी हम क्या करते हैं, उस पर पूरा लेप कर देते हैं। अगर जब वो लेप कर देते हैं तो वो कंडक्टर हमारा नमी के प्रभाव से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट यहां तक आपको ये नोट पॉइंट अच्छे से पता चल गया होगा। अब देखिए एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, जैसे हम प्यारे स्टूडेंट बात करेंगे जो ओवरहेड लाइन में है, ओवरहेड लाइन में सबसे ज्यादा जो तार का यूज किया जाता है वो कौन से तार का यूज किया जाता है। जैसे प्यारे स्टूडेंट ओवरहेड लाइन में